त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे, चरणों में गिरे। भगवान ने कहा आखिरी परीक्षा तुम्हारी, तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया भगवान, ये है निष्ठा, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हैं। प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए और बहुत सी यज्ञ की 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, तो उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं, मेरे योग्य नहीं। जब ये देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान है, तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ, बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है और तथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो मां ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान। दोनों छोड़ के चले। मरुद गणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि परम पवित्र। भरद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र संस्कृति, संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परम पवित्र त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले महाराज रंतिदेव। रंतिदेव जी निरंतर भगवान में स्थित रहते और कोई भी आ जाए कुछ भी मांग ले, जो है उनके पास सब कुछ दे देते थे। निरंतर भगवान में भजन, कोई उद्योग ना करना और मांगने वालों को कभी विमुख न जाने देना। धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं रहेगा, उद्योग रहित, निरंतर भजन में स्थित और जो आ जाए मांगे सो दे दे। महाराज रंतिदेव बहुत बड़े दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवत भक्तों में महान। यहां तक कि कई कई दिन भोजन मिलना दुश्वार हो गया। चक्रवर्ती सम्राट रंतिदेव पूरा कुटुंब 48 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहा। मांगना है नहीं, क्योंकि स्वयं राजा मांगने वाला है, वापस जाना नहीं। स्थिति आ गई, उद्योग कुछ करना नहीं, निरंतर भजन में डूबना। 48 दिन तक पूरा परिवार, 48 दिन पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातः काल भगवत प्रेरणा से कुछ घी, खीर, हलवा, जल उपस्थित हुआ। 48 दिन के भूखे तो परिवार के लोग देखते ही एकदम, परंतु जो ही वो भोजन का भोग लगा रहे थे, भगवान अतिथि रूप में आ गए। ब्रह्म ऋषि रंतिदेव ने रोक दिया, परिवार बिल्कुल छूना मत। अतिथि भगवान आए, बैठ करके काफी मात्रा में हलवा और जो जो था सब खाकर जल ठंडा पी के, अभी वो जो बचे हुए कुछ कण थे उनको बांट करके प्राण पोषण के लिए पाना ही चाहते थे कि एक दूसरा अतिथि आ गया दरिद्र रूप में। महाराज रंतिदेव भगवान के स्मरण किए, और जो बचा हुआ है दे दो। बचे हुए को अन्न में वो जो अतिथि रूप में आए हुए भगवान थे वो पाए। सोचा कि जो कण गिरे होंगे उनको जबान में रख दें, प्रसाद हो जाएगा तो कुछ तो प्राण का। इतने में कुत्ता आ गया, उसने कहा महाराज छूना मत, हमको चाट लेने दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं। रंतिदेव ने वो भी। इसके बाद भगवान का स्मरण किया और जो जल बचा था परिवार को जल दिया पीने को, खुद जल भी नहीं पिया। जल ही पीने के लिए आए, बांट करके तैयार हुए थे परिवार के जन की चांडाल आ गए, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, पी ली। रंतिदेव जी ने जब जल पिलाया और वो चला गया, वो आंसुओं से पुलकित होकर भगवान से कहा ना कामये हम गतिमीश्वरात परामष्ट सिद्धिर्युक्ता पुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो ये न भवन्ति दुखा। प्रभो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना 8 सिद्धियां चाहता हूं, ना परम पद चाहता हूं, ना अपना कल्याण चाहता हूं। मुझको एक सामर्थ्य दे दो, मेरे विश्व में कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए और सब सुखी हो जाए। महाराज रंतिदेव, ये भगवान की भक्ति महिमा। मेरे को इतनी सामर्थ्य दो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख मैं सह सकूं, मैं स्वयं भोगूं और कोई भी दुखी न रह जाए। ये प्राणी दीन हो रहा है, कोई जल पीना चाहता है, कोई भोजन के लिए तड़प रहा है, किसी की शरीर की पीड़ा, कोई रोग से ग्रसित है, कोई शोक से, कोई मोह से। मैं नहीं सुखी होना चाहता है भगवान, सबका दुख मुझे दे दो, सब सुखी हो जाए।
क्या हृदय भक्ति। रंतिदेव जी ने भगवान से जे ही प्रार्थना की तो कुत्ता, चांडाल, भूखा अतिथि और ब्रह्म ऋषि, वो कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान ब्रह्मा, शंकर, हरि, धर्म, स्वयं मूर्तिमान त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे, चरणों में गिरे। भगवान ने कहा आखिरी परीक्षा तुम्हारी, तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया भगवान, ये है निष्ठा, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा प्रभु आप देना भी क्या चाहोगे, त्रिगुणमयी माया, उसका प्रभाव तो आपकी कृपा से हम जान ही चुके हैं कि मिथ्या है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे रिश्ते नाते जितने भी परिकर के हैं सबको मैं परम धाम देता, संबंधी रिश्ते नाते परिवार जितने जो हैं सब परम धाम भगवान देता, परम धाम दे। भगवान के परम धाम को रंतिदेव पूरे परिकर सहित गए। ये है जीवन समर्पित कर दिया तो अनंत वैभव, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए। फिर मन्य पुत्र गर्ग से शिनी, शिनी से गार्ग का जन्म हुआ, गार्ग से ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र दुरतिक्षय, दुरतिक्षय का 3 पुत्र त्रयारुणी, कवि, पुष्कारुणी, ये तीनों ब्राह्मण हुए। बृहच्छत्र का पुत्र हस्ती हुआ, उसी से हस्तिनापुर बसी। हस्ती के 3 पुत्र अजमीर, दुमीड, पुरमीड। अजमीर के पुत्रों में प्री, मेधा आदि सब ब्रह्म ऋषि हो गए। अजमीर के एक पुत्र का नाम था बृहदिश, बृहदिश का पुत्र बृहदभानु, बृहदधनु का बृहदकाय, बृहदकाय का जयद्रथ, जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हैं रुचिराष्ट्र, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराष्ट्र का पुत्र पार था, पार का प्रथुसेन, प्रथुसेन का नीप और उनके नीप के 100 पुत्र हुए। नीप की पत्नी छाया से शुक की कन्या कृति से विवाह हुआ, उसी से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ये ब्रह्मदत्त बड़ा महायोगी था, उसने अपनी पत्नी के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किए। विश्वक्सेन ने जैगीषव्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वसेन का पुत्र उदक्षवान, उदक्षवान का भल्लाद और ये सब बृहदिश के वंशज हुए। द्रुमीड का पुत्र यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृत, सत्यधृत का दृढ़नेम, दृढ़नेम का पुत्र सुपार्श, ये सब भगवद वंश के हैं। सुपार्श सुमति, सुमति से सन्निमान, इन्हीं से 6 ऋचाएं संहिताएं प्रकट की हिरण्यनाभ योग विद्या के द्वारा। धर्म्यासु के पुत्र मुदगल से यमज संतान हुई, जिनका नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम ऋषि से हुआ। बहुत ही सुंदर त्रिभुवन सुंदरी अहिल्या जी थी, इसीलिए देवराजेंद्र आकर्षित हो गया था और वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर गंदी दृष्टि रखती। देवराजेंद्र होकर, बोलो त्रिभुवन पति होकर, एक महात्मा पत्नी अवसर ढूंढता है। तो प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि स्नान करने जाते थे, इसको यही अवसर मिला। तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, उसने अपनी माया से उस समय मुर्गा बोलते वही प्रातः कालीन माना जाता था, घड़ी आदि तो थी नहीं। तो 2 बजे के पहले ही आवाज हुई। गौतम ऋषि को लगा तो कि आज बहुत जल्दी, पर उनको लगा कि शायद ध्यान में कमंडल उठाया, स्नान के ले गए। इतने में गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास गए। अहिल्या जी जब तक समझती तब तक गौतम ऋषि जब वहां नदी के किनारे गए तो धाराजू ने आज्ञा करी कि ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं, मुझे मत स्पर्श करना, नहीं आपको दोष लगेगा। 4 बजे ही धारा जी में स्नान करना चाहिए। रात्रि में जैसे 2 बजे है, 1 बजे ये स्नान धारा जी में नहीं करना चाहिए, मर्यादा है। देखो ना, नंद बाबा गए थे तो वरुण के पार्षद ले गए थे। अब जब गौतम ऋषि वापस लौटे, उनको कुछ गड़बड़ लगा कि मेरे साथ माया के द्वारा कोई छल हुआ। इतना कौन सामर्थ्यशाली है कि मेरे को माया से वशीभूत कर ले। तो गए तो देवराजेंद्र गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या के साथ। तो उनका कौन है तू धूर्त, जो मेरा रूप धारण किए? अब भयभीत होकर इसे अपने असली रूप में आना पड़ा, देवराजेंद्र के रूप में। कहा अच्छा, त्रिभुवनपति होकर, सर्वपूज्य होकर तू इतना निंदनीय कार्य करेगा? भग बहुत प्रिय है ना तुझे, जा 1000 भग का श्राप देता हूं, पूरे शरीर में तेरे भग हो जाए। मूत्र द्वार को भग कहते हैं, जा पूरे शरीर में 1000 भग हो जाए। अब 1000 भग हो जाए जिसके शरीर में, अब उसकी क्या दशा होगी? देवराजेंद्र है, घृणित कार्य का ऐसा दंड, चरणों में गिर पर रोने लगा। महात्मा गौतम जी के चरणों में गिर गया, रोने लगा, महाराज क्षमा करो और उद्धार करो मेरा, मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा?
तो बोले तब तक भोगना पड़ेगा जब तक रघुवंश में रामचंद्र जी का प्रावधान